लास्ट क्लास में अपने बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर जो स्टार्ट किए थे उसमें अपने देखे थे बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या डिफरेंस होता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर में कौन कौन से पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं, ड्रॉवर, ड्रॉई, एंडोर्सर, एंडोर्सी, बैंक, पेई, राइट। और अपने समझे थे कि मैच्योरिटी डेट कैसे कैलकुलेट होता है, मैच्योरिटी डेट कैसे कैलकुलेट होता है ये भी अपने समझे थे। और एक बात अपने सोचे थे कि कल लास्ट क्लास में कवर कर पाते बट नहीं हो पाया था, आज वाले क्लास में अपने कवर करेंगे अकाउंटिंग एंट्रीज ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, तो नाउ अपने नेक्स्ट मूव करें, अपने आगे का बात करें उसके पहले आप लोग से फटाफट से कुछ कुछ छोटा छोटा क्वेश्चन पूछेंगे। रिक्वेस्ट है सबको फटाफट रिस्पॉन्स देना, चैट में फटाफट से लिखना। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चंस आप लोग के सामने आ रहा है, उसका रिप्लाई आप लोग को देना है। सबको आंसर करना है, ठीक है। क्वेश्चन 1, राहुल सेल्स गुड्स टू प्रिया, हु विल ड्रॉ द बिल। बिल ड्रॉ कौन करेगा? प्रिया इज द पेयर। ट्रू और फॉल्स? आप लोगों को क्या लिखना है? 1 नाम, फिर 2 में ओके। आप लोग को आंसर फटाफट से चैट बॉक्स में लिखना है। मेरे पास आंसर आना स्टार्ट हो गया है। एक्सेलेंट गरिमा, आपका आंसर एकदम करेक्ट है, थैंक यू। बाकी लोग भी फटाफट, आई एम नॉट सेइंग द आंसर, मेरे को रिप्लाई सबसे चाहिए। फटाफट से 5 मिनट में रिप्लाई करिए। 5 मिनट, अपने 5 मिनट का क्विज है खाली, उसके बाद अपने स्टार्ट करेंगे आगे का जर्नल एंट्रीज। ओके, मेरे पास गरिमा का आंसर एकदम करेक्ट है, गरिमा का सेकंड वाला आंसर भी करेक्ट है, अनीश का आंसर इज ऑल्सो करेक्ट, एक्सेलेंट। रोशनी का आंसर, दोनों आंसर करेक्ट है। अनीश का भी सेकंड वाला आंसर करेक्ट है, सुपर। अनीश का दोनों आंसर करेक्ट है, ग्रेट। अनुभव का भी, अनुभव आपका एक आंसर में मिस्टेक है। देखिए डिस्कस कर रहे हैं, कोई बात नहीं है। चलो अब सबको सुनना। हु विल ड्रॉ द बिल? हु विल ड्रॉ द बिल? राहुल विल ड्रॉ द बिल। अपने बात किए थे सर, जो गुड्स सेल करता है ना वो सामने वाला पार्टी को बिल ड्रॉ करता है, और सामने वाला पार्टी जो कि गुड्स परचेज किया है वो बिल एक्सेप्ट करता है। बिल ड्रॉ कौन करता है? सेलर। बिल एक्सेप्ट कौन करता है? परचेजर। ऐसा होता है बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में। अभी बात अपने क्या कर रहे हैं? बिल ऑफ एक्सचेंज का कर रहे हैं। डोंट थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रोमिसरी नोट, नो, जस्ट लीव इट असाइड। वी आर टॉकिंग अबाउट बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कौन करता है? जिसको पैसा चाहिए। ओके, थर्ड क्वेश्चन फटाफट से। फॉर प्रिया द बिल इज, द बिल इज बिल्स पेबल। ट्रू और फॉल्स? बताइए। प्रिया कैन एंडोर्स द बिल। इसका आंसर आपको देना है यस और नो में। फोर वाला का आंसर यस और नो में चाहिए। प्रिया कैन एंडोर्स द बिल, यस और नो? फॉर प्रिया द बिल इज अ बिल्स पेबल, ट्रू और फॉल्स?
फॉर प्रिया एक्सेलेंट, अनीश का आंसर करेक्ट है, देवांश, उत्सव, रोशनी, मानवी, अनुभव, स्वयं करेक्ट है एब्सोल्युटली, एंड गरिमा का फोर्थ आंसर इज ऑल्सो करेक्ट। देवांश आप क्या आंसर कर रहे हो, सोच समझ के करो, नंबर 4 का आंसर चेक करो देवांश। उत्सव का आंसर करेक्ट है, वेरी गुड उत्सव। बाकी लोग जो लोग अभी तक रिप्लाई नहीं कर रहे हैं ना, फटाफट से रिप्लाई दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर चलो हम बता देते हैं पहले। फॉर प्रिया द बिल्स इज अ बिल्स पेबल, ट्रू, करेक्ट, एंड प्रिया कैन एंडोर्स द बिल, फॉल्स, नो। जिसके लिए बिल्स पेबल है वो एंडोर्स नहीं कर सकता क्रेडिटर को, जिसके हाथ में बिल्स रिसीवेबल है वो एंडोर्स करेगा, जिसके हाथ में बिल्स। अच्छा देवांश इज, अगर बिल्स पेबल किसी को पास करते हैं ना तो उसको वैसे भी एंडोर्समेंट नहीं बोलते हैं, ओके। तो अपने अपने को जो पढ़ना है उसके हिसाब से, हाँ एंडोर्स का मीनिंग आया है मेरे पास, क्वेश्चन बताते हैं अभी एंडोर्स का मीनिंग। हाँ प्रैक्टिकली, ओके देवांश इज सेइंग, अच्छा सबको सुनना, आई एम सेइंग प्रिया कैन एंडोर्स द बिल, नो, नो इज द आंसर। नाउ अपने लास्ट क्लास में एक बात किए थे सर, जिसके हाथ में बिल्स पेबल है ना वो भी किसी को बोल सकता है, अपना लाइबिलिटी पास ऑन कर सकता है। लाइबिलिटी पास ऑन करने को एंडोर्समेंट नहीं बोलते हैं, राइट। इसको जस्ट इतना बोलते हैं कि लाइबिलिटी पास ऑन कर दिया। दिस एंडोर्समेंट वर्ड इज यूज्ड जस्ट लाइक चेक को पास कर देना, राइट। कोई को अपने बियरर चेक है, अपने बियरर चेक का मतलब जिसके हाथ में चेक रहेगा वो जाके पैसा कलेक्ट कर सकता है। जस्ट लाइक दैट बिल को भी अपने एंडोर्स कर सकते हैं। बिल्स पेबल का मतलब, बिल्स पेबल अगर अपने को किसी को देते हैं, अपने किसी को देते हैं तो इसका मतलब बिल्स पेबल अपने पास ऑन कर रहे हैं, उसको एंडोर्समेंट नहीं बोलते हैं, ओके। नंबर 2 का करेक्ट आंसर, प्रिया इज द पेयर, ट्रू। प्रिया को पे करना पड़ेगा ना लास्ट में, प्रिया को लास्ट में पे करना पड़ेगा, तो प्रिया इज द पेयर। हु इज द पेई, होल्डर ऑफ द बिल इज पेई। पेई का मतलब जिसको पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा किसको, जिसके हाथ में बिल होगा। हो सकता है कि वो राहुल खुद हो, राहुल अपना बिल किसी को एंडोर्स नहीं किया, बैंक से डिस्काउंट भी नहीं कराया, तो राहुल के हाथ में बिल रह गया, राहुल इज द पेई। हो सकता है कि वो बैंक से डिस्काउंट करा लिया, तो बैंक से अगर डिस्काउंट करा लिया, इन दैट केस राहुल विल बिकम द, इन दैट केस बैंक विल बिकम द पेई, ओके। तो अपना 1 2 3 4 चारों आंसर डिस्कशन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, 2 मिनट खाली फटाफट सबको रिप्लाई देना। मान लो बिल बिल आफ्टर डेट है, maturity will be calculated from the date of drawing या accepting, from the date of drawing या B accepting, A या B, आप लोग को A या B लिखना है फटाफट। if the maturity of the bill will is the bill is after date, राइट। अपने बात किए थे, एक बिल होता है बिल आफ्टर डेट, एक बिल होता है बिल आफ्टर साइट। बिल आफ्टर डेट का कैलकुलेशन जब अपने करेंगे ना, मैच्योरिटी डेट का कैलकुलेशन, वो मैच्योरिटी डेट का अपने कैलकुलेशन कैसे करेंगे, फ्रॉम द डेट ऑफ ड्रॉइंग द बिल और फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टिंग द बिल। मेरे पास आंसर्स आ गया है, गरिमा आंसर एकदम करेक्ट है, देवांश आंसर करेक्ट है, उत्सव आंसर करेक्ट है, वेरी गुड, रोशनी करेक्ट, मानवी करेक्ट, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, सबका आंसर करेक्ट है। बिल आफ्टर डेट के केस में कैलकुलेशन इज डन फ्रॉम द डेट ऑफ ड्रॉइंग, फ्रॉम द डेट ऑफ ड्रॉइंग, एंड बिल आफ्टर साइट, बिल आफ्टर साइट के केस में ड्यू डेट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, राइट। या सॉरी बी, बिल आफ्टर डेट के, मानवी आप पहले आंसर करेक्ट दिए थे, अभी आप क्या आंसर दिए हैं, पहले आपका आंसर करेक्ट था, ओके, फ्रॉम द डेट ऑफ ड्रॉइंग, वेरी गुड। नाउ समवन आस्क्ड कि सर एंडोर्सिंग का क्या मतलब है, सुनना, जो बिल ड्रॉ करता है ना
उसके हाथ में जो बिल है वो बिल रिसीवेबल बन जाता है। बिल रिसीवेबल इज एन असेट। इस असेट को वो चेक की तरह ट्रीट करेगा, कैश की तरह ट्रीट करेगा। जैसे किसी को कैश देते हैं ना, वैसे बिल्स रिसीवेबल किसी और को पास ऑन कर सकता है इजीली। ये वाला डिस्कशन अपने लास्ट क्लास में कर चुके हैं ऑलरेडी, राइट। ये वाला डिस्कशन मीनिंग ऑफ अलग अलग वर्ड्स, ड्रॉवर क्या होता है, ड्रॉई क्या होता है, पेई क्या होता है, एंडोर्सर कौन होता है, एंडोर्सी कौन होता है, बैंक कौन होता है, ये सारा डिस्कशन लास्ट क्लास में किया हुआ है। अगर आपका लास्ट क्लास का डिस्कशन छूटा हुआ है तो प्लीज प्लीज उसका रिकॉर्डिंग जरूर जरूर से देख लेना। आज वाले क्लास में आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज अपने फिर से बेसिक से डिस्कस करेंगे जब नंबर्स करेंगे। अभी अपने कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो अपने वापस से बेसिक से करेंगे, तो आज वाले क्लास में आपको समझ में आ जाएगा। बट रिक्वेस्ट है, अगर कोई लास्ट क्लास का कुछ मिस किया है कोई पोर्शन, तो लास्ट क्लास का रिकॉर्डिंग पहले देख लेना। आज के क्लास में अपने अभी स्टार्ट करेंगे विथ सम नंबर्स। ओके, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का प्रैक्टिस मॉड्यूल ऑलरेडी आप लोग के साथ शेयर्ड था। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 आपका होमवर्क था। अपने डेट ऑफ मैच्योरिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं बाय एडिंग ग्रेस डेज, ये अपने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे लास्ट क्लास में। आइए फटाफट से डिस्कस करते हैं। अब बिल ऑफ एक्सचेंज डेटेड 12 जुलाई। अपने को अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलेगा ना कि आफ्टर डेट आफ्टर साइट, तो अपने को जो डेट देगा ना अपने उस डेट से कैलकुलेट कर देंगे, राइट। बट यहां पर क्वेश्चन बोल दिया आफ्टर डेट, आफ्टर डेट मतलब डेट ऑफ ड्रॉइंग। तो बिल ऑफ एक्सचेंज 12 जुलाई, डेटेड 12 जुलाई मतलब अपने डेट ऑफ ड्रॉइंग मान लेंगे 12 जुलाई, करेक्ट, राइट। बिल ऑफ एक्सचेंज का डेटेड इज, डेट क्या होता है उसका, डेट ड्रॉइंग का डेट ही होता है। ओके, अब बिल ऑफ एक्सचेंज डेटेड 12 जुलाई पेबल 3 मंथ्स आफ्टर डेट। इसका कैलकुलेशन अपने बहुत सिंपली अपने कैलकुलेट अपने सीखे थे। सब कोई पार्टिसिपेट करना फटाफट। नंबर 1 का अपने को 12 जुलाई में, 12 जुलाई में प्लस 3 मंथ्स करना है, प्लस 3 मंथ्स। कैसे करेंगे सर? 12 जुलाई से अगस्त सितंबर अक्टूबर, 12 अक्टूबर लिख दो। 12 अक्टूबर पहुंच गए, प्लस ग्रेस डेज, ग्रेस कितना, 3 डेज। ये हो गया डेट ऑफ मैच्योरिटी या ड्यू डेट, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो। बताओ कितना हुआ? 15 अक्टूबर हो रहा है। सबका 15 अक्टूबर आया है क्या? कंफर्म करना, सबका 15 अक्टूबर आया है क्या? और आंसर गूगल क्लासरूम में आप लोग को ऑलरेडी बोला हुआ था कि फटाफट से आंसर्स अपलोड करना अपना। आप लोग गूगल क्लासरूम में आंसर्स अपलोड नहीं किए हो, बहुत सारे लोग नहीं किए हो, ठीक है। तो ऐसा मत करना। आज के क्लास में अपने 1-2 सम करेंगे और 1-2 सम आप लोग को होमवर्क देंगे। रिक्वेस्ट है प्लीज उसको अपने डैशबोर्ड में अपलोड कर देना। नंबर 2, प्रोमिसरी नोट। अभी प्रोमिसरी नोट बोला, अपने को कोई टेंशन नहीं है। अपना जो बिल ऑफ एक्सचेंज का कैलकुलेशन है वो इंटैक्ट रहेगा एज इट इज। इसका भी कैलकुलेशन अपने वैसे ही कर देंगे। इसमें कोई डेट ऑफ एक्सेप्टेंस का कहानी नहीं होता है, इसमें सिर्फ डेट ऑफ ड्रॉइंग होता है, वही बिल का डेट होता है, राइट। तो अपने लिए इजी हो गया काम। आफ्टर डेट आफ्टर साइट का कोई चक्कर नहीं है। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? कंफर्म कर देना। ग्रेट। अ प्रोमिसरी नोट डेटेड 31 मार्च 2015 पेबल 90 डेज आफ्टर डेट। 90 डेज जब बोलता है और 3 मंथ्स जब बोलता है, ये दोनों बात अलग अलग है। ये दोनों बात को पंच मत करना, ये दोनों बात में मिक्स मत करना, दोनों अलग अलग बात है। 3 मंथ्स अलग है, 90 डेज अलग है। देखो इसका कैलकुलेशन फटाफट से। नंबर 2 का कैलकुलेशन विल बी एकदम सिंपल। अपने को डेट पहले क्या बोला? 31 मार्च 15 बोला है, राइट। 31 मार्च 2015 प्लस 90 डेज। 90 डेज अगर कर देंगे प्लस, तो कहां पहुंचेंगे बताइए फटाफट। अप्रैल का 30 डेज देखो, प्लस 90 डेज में ऐसे कर सकते हो। अप्रैल का 30 डेज, मई का 31 डेज, टोटल कितना हो गया ये दोनों? 61। और कितना दिन बचा 90 में? 29 बचा। ध्यान देना, 29 बचा। तो इसका मतलब जून का अपने 29 डेज ही लेंगे। तो इसका मतलब 29 जून तक हम लोग पहुंच गए, प्लस ग्रेस डेज 3 डेज। ये अपने को देगा 2 जुलाई।
कंफर्म करो फटाफट। 2 जुलाई आ रहा है आप लोग का। अब देखो, अब अपने शॉर्ट में कैलकुलेट करना सीखेंगे। यहां तक आप लोग का हो गया हो तो फटाफट कंफर्म करना। अब अपने इतना बड़ा बड़ा वर्किंग करके नहीं करेंगे, फटाफट से कैसे करेंगे ओरली वो सीखेंगे। 2 जुलाई करेक्ट आंसर है, वेरी गुड। 2 जुलाई 2015 इज द करेक्ट आंसर, ग्रेट। नंबर 3 देखो, बिल ऑफ एक्सचेंज डेटेड 5 अगस्त, पेबल 60 डेज आफ्टर साइट, एक्सेप्टेंस ऑन 10 अगस्त। जैसे ही अपने को आफ्टर साइट बोला ना, इसका मतलब अपना कैलकुलेशन होगा फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, राइट। जैसे ही आफ्टर साइट बोला मतलब कैलकुलेशन फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। डेट ऑफ एक्सेप्टेंस क्या है सर? 10 अगस्त है, तो अपना कैलकुलेशन शुरू होगा 10 अगस्त से। कितना बोला? 60 डेज बोला। अब इसको चलो अब वर्बली, राइट, हर बार इतना लिख लिख के कैलकुलेट नहीं करना है, मेरे साथ आप लोगों को पार्टिसिपेट करना है, वर्बली डिस्कस कर रहे हैं, प्लीज पार्टिसिपेट एवरीवन, राइट। आप लोगों को फटाफट रिप्लाई करना है, सबको करना है रिप्लाई। सुनो, 10 अगस्त से 60 डेज, तो अगस्त का कितना दिन बचा हुआ है? और अगस्त में होते हैं 31 डेज, तो मतलब 21 डेज ऑफ अगस्त। फिर नेक्स्ट क्या आ रहा है? सितंबर। सितंबर में होता है 30 डेज, पूरा 30 डेज ले लो, मतलब अगस्त का 21, सितंबर का 30, हम लोग पहुंच गए 30 सितंबर तक। और नंबर ऑफ डेज कितना हो गया? 21 प्लस 30 51 डेज गया। अब और कितना बचा 60 डेज में? 9 डेज बचा, मतलब 9 अक्टूबर में प्लस 3 डेज करेंगे तो 12 अक्टूबर। एवरीवन प्लीज कंफर्म। यहां पे 10 अगस्त में आई डिड प्लस 21 ऑफ अगस्त प्लस 30 डेज ऑफ सितंबर, हो गया ये 51, बचा 9 डेज, तो 9 अक्टूबर प्लस 3 किया तो आया 12 अक्टूबर। कंफर्म करिए फटाफट, ये वाला पॉइंट आप लोगों को कंफर्म करना पड़ेगा। इतना बड़ा कैलकुलेशन हर बार करने का जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन अलग से पूछा है 2 मार्क्स का 3 मार्क्स का, अगर खाली यही पूछा है तब तो हम लोग ये वाला वर्किंग दिखाएं फटाफट। लेकिन अगर कोई करते हुए कोई एक जर्नल एंट्री पास करते करते हम लोग को डेट चाहिए, तो क्या हम लोग इतना बड़ा बड़ा वर्किंग करेंगे हर बार? जी नहीं, आप लोग को ये कैलकुलेशन इतना शॉर्ट में करना आना चाहिए। एक्सेलेंट, किसी को यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो नेक्स्ट बात करते हैं। नंबर 4, अ बिल ऑफ एक्सचेंज डेटेड 30 जून, पेबल 3 मंथ्स आफ्टर डेट, राइट। तो इसको अपने डेट ऑफ ड्रॉइंग ही मानेंगे ऑब्वियसली। 30 जून से 3 मंथ्स, सिंपल। 30 जून से, अगर 3 मंथ्स बोलता है ना तो देखो 30 जून से स्टार्ट हुआ तो नेक्स्ट मंथ का 30 में जाओ। 30 जून से 30 जुलाई, 30 अगस्त, 30 सितंबर, 30 सितंबर पहुंचे प्लस 3 3 अक्टूबर। सबका आया है क्या 3 अक्टूबर? कंफर्म करना। 3 अक्टूबर इस वाले का आंसर सबका आया है क्या? करेक्ट है, वेरी गुड। 3 अक्टूबर अगर आया है तो वेरी गुड। नेक्स्ट, a bill dated 1st January 15 is made payable 4 months after date. Bill dated 1st January made payable 4 months after date, right? एकदम सिंपल है। 4 मंथ्स कैसे जाएंगे? 1 जनवरी से 1 फेब, मार्च, अप्रैल, मई, 1 मई पहुंच गए। 1 मई के बाद प्लस 3 4 में। एक्सेलेंट, एडवांस में आंसर आ रहा है, ग्रेट, वेरी गुड देवांश। बाकी लोग भी जो एडवांस में आंसर दे रहे हैं बहुत ही सुपर। होमवर्क क्वेश्चन था, वैसे भी आप लोग को आंसर फटाफट देना ही चाहिए। 4 में इज करेक्ट, 4 में 2015 करेक्ट है। नेक्स्ट, कहीं पे भी दिक्कत लगे, डाउट हो, प्लीज रोक देना, डू नॉट वरी, जस्ट टाइप जहां पे भी इश्यू होगा। A promissory note dated 27th November 14 payable 60 days after, देखो अपने को क्वेश्चन बोल दिया 60 डेज आफ्टर डेट विदाउट ग्रेस। क्वेश्चन अगर बोल दिया ना नो ग्रेस तो बहस नहीं करेंगे क्वेश्चन से। नेवर आर्ग्यू विद द क्वेश्चन। आपको कानून बहुत पता है, बहुत बढ़िया, रखिए उसको पॉकेट में। क्वेश्चन बोला नो ग्रेस मतलब नो ग्रेस, आपका कानून काम नहीं आएगा। क्वेश्चन भगवान है, पूजा करना है वही मार्क्स देगा। बस सिंपल सा कैलकुलेशन, 60 डेज कैसे ऐड करेंगे? खाली 60 डेज को ऐड करो, इग्नोर करो ग्रेस डेज को, क्योंकि क्वेश्चन बोल दिया, क्या करें, राइट। क्वेश्चन अगर बोल दिया तो नो ग्रेस। प्रॉमिसरी नोट डेटेड 27 नवंबर, 27 नवंबर से 60 डेज
नवंबर का देखो, इसमें 27 नवंबर से हम लोग कैसे जा रहे हैं यहां पे, चलो यहां पे कैलकुलेशन देखो। 27 नवंबर में फिर नवंबर का 3 डेज बाकी रह गया। दिसंबर में 31 डेज होता है, ठीक है। जनवरी का भी पूरा 31 ले लेंगे, नहीं सॉरी 31 कैसे ले लेंगे, सो सॉरी। ये हुआ 34, ये हुआ 34, तो बचा कितना, 26 डेज बचा, 26 डेज बचा। प्लस 26 डेज करेंगे, +3 जो करते हैं, +3 जो करते हैं वो इस क्वेश्चन में नहीं करेंगे क्योंकि बोला है, मना किया है। तो हो रहा है 26 जनवरी। सिंस 26 जनवरी इज अ पब्लिक हॉलीडे, राइट, 26 जनवरी पब्लिक हॉलीडे होता है। अरे देवांश क्या बोला, पहले 25 जनवरी बोला था। अरे आप 26 जनवरी क्यों बोल रहे हो और 28 क्यों बोल रहे हो, पब्लिक हॉलीडे। अगर अपने को पहले से पता है कि ड्यू डेट इज द पब्लिक हॉलीडे, देन द प्रीसीडिंग डे, उसके पहले वाला दिन बिकम्स द ड्यू डेट। देयरफॉर प्रीसीडिंग डे इज 25 जनवरी इज द ड्यू डेट। देवांश कंफर्म करो, बाकी लोग भी कंफर्म करो, ये वाला आंसर मेरे को सबसे चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इस तरह का आता है और बहुत बार आता है, 1 मार्क्स का तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो बहुत बार आता है। ठीक है, अभी समझ में आ गया ना। ओके, नंबर 7 लास्ट देखो क्या बोल रहा है, बिल ऑफ एक्सचेंज डेटेड 1 जनवरी 15 पेबल आफ्टर 60 डेज। सिंपल, कुछ नहीं है, एकदम सिंपल सा दे दिया वापस से। बिल ऑफ एक्सचेंज डेटेड 1 जनवरी पेबल आफ्टर 60 डेज, मतलब जनवरी का 30 डेज, फेब्रवरी का कितना दिन लोगे, फेब्रवरी का कितना दिन लोगे। क्या सर हम लोग को यह बात पता होना जरूरी है कि ईयर लीप ईयर है या नहीं है, हाँ पता होगा तो बेस्ट होगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा और लीप ईयर हुआ, तो लीप ईयर में आप लोग को पता है फेब्रवरी का 29 डेज होता है, फेब में 29 डेज होता है इन अ लीप ईयर। बट 2015 आपको पता होना चाहिए इज नॉट अ लीप ईयर, 2015 इज नॉट अ लीप ईयर। सर लीप ईयर कौन सा है, लीप ईयर है 2012, 2016, 2020 जो चल रहा है, ये लीप ईयर है, राइट। तो ये 4 के मल्टीपल्स में हर 4 साल में, राइट। चलो वापिस से, एकदम बचपन में हम लोग पढ़े थे, वापिस से रिकैप करते हैं। हर बार 4 साल में एक बार एक ऐसा साल आता है जिसमें 366 डेज होते हैं, 365 डेज, 365 डेज, 365 डेज, फिर एक साल ऐसा आता है जिसमें 366 डेज होते हैं। वो एक डे को ऐड कर दिया जाता है फरवरी के मंथ में, नॉर्मली फेब में 28 डेज होते हैं, बट लीप ईयर वाले ईयर में फेब में 29 डेज होते हैं। 2015 इज नॉट अ लीप ईयर, आपको पता होना चाहिए। लीप ईयर का मतलब 2016, 2020, 2024, 2028, 2020, 2024, 2028, इस तरह से चलेगा। तो यहां पे लीप ईयर का कोई काम नहीं है। जनवरी का 30 डेज, फरवरी का 28 डेज, तो कितना हुआ, 58 डेज हो गया। फरवरी गया, बचा 2 दिन सिर्फ, तो मतलब 2 मार्च, 2 मार्च में +3 डेज ऑफ ग्रेस, 5 मार्च। इसमें हम लिख के भी नहीं बता रहे हैं, आंसर इज 5 मार्च। आप लोग का आया क्या बता देना, 5 मार्च इज द आंसर, बता दो। वेरी गुड, एक्सेलेंट, कुछ लोगों का आंसर आ चुका है ऑलरेडी और एकदम करेक्ट है। इस क्वेश्चन में अगर कोई भी डाउट है तो मेरे को रोक के पूछ लो, अपने आगे मूव कर रहे हैं। चलो, यहां तक कोई डाउट नहीं है तो अपने आगे मूव करें। अब अपने बात कर रहे हैं
बुक्स ऑफ ड्रॉवर, बुक्स ऑफ ड्रॉई, राइट। अपना लास्ट क्लास का जो एग्जाम्पल है गोलू और भोलू, राइट, उसी को कैरी ऑन करते हैं। गोलू कौन था? ड्रॉवर था। गोलू और भोलू था ड्रॉई। तो जब गोलू सेल करेगा भोलू को, गोलू सेल करेगा गुड्स भोलू को, तो एंट्री क्या पास करेगा? मान लो ही इज गोलू एंड ही इज भोलू, राइट। तो पहला ट्रांजेक्शन फॉर सेल ऑफ गुड्स, और ये क्या कर रहा है? ये परचेज कर रहा है, भोलू परचेज कर रहा है। ये जर्नल एंट्री पास करेगा फॉर सेल ऑफ गुड्स, भोलूज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, से फॉर एग्जांपल 100, राइट। ये एंट्री पास करेगा परचेज अकाउंट डेबिट 100 टू गोलूज अकाउंट 100। कंफर्म करो यहां तक का बात आप लोगों को क्लियर है? तब नया वाला बात करेंगे, अब नया नॉलेज पास करेंगे। अभी तक नॉलेज नया वाला पास नहीं किए, अब नया नॉलेज पास करेंगे। आप लोग यहां तक कंफर्म करोगे तब, ठीक है। ओके, चलिए अब नया नॉलेज का बात करते हैं। फिर से कहानी को थोड़ा सा फ्लैशबैक करो। गोलू सेल किया गुड्स किसको? भोलू को। भोलू बोला कि पैसा 3 महीना बाद देंगे। गोलू बोला हम तुमको एक डॉक्यूमेंट दे रहा है, तुम प्लीज मेरे को साइन करके दे दे। यही तो हुआ था, ड्रॉ किया था और वो एक्सेप्ट किया था। गोलू बिल ड्रॉ किया, भोलू एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट करके मिल गया, राइट। अब फॉर ड्रॉइंग द बिल, राइट, जब गोलू बिल बना करके भोलू को दिया, कुछ भी नहीं हुआ, नो एंट्री, इस बात का कोई इज्जत नहीं है कि क्या बिल बना के दिया। भोलू एक्सेप्ट किया क्या? भोलू एक्सेप्ट किया क्या? जैसे ही एक्सेप्ट किया ना, बिल रिसीव्ड आफ्टर एक्सेप्टेंस फ्रॉम भोलू, मतलब भोलू भी बिल को एक्सेप्ट किया और वापस लौटाया गोलू को, तब इस बिल का कुछ इज्जत बना। और अब ये एंट्री पास करेगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 100, और भोलू का अकाउंट में जो डेबिट बैलेंस खड़ा था उसको कर देगा क्रेडिट 100, राइट। मतलब कागज का टुकड़ा है, अगर बिल सिर्फ ड्रॉ किया है और एक्सेप्ट नहीं हुआ अभी तक तो, राइट। जब क्वेश्चन में लैंग्वेज यूज कर रहा होगा ना, तो आपको लिटरल मीनिंग लेना होगा। आपको आपको आगे का ट्रांजेक्शन का अगर बात कर रहा है, तो इसका मतलब एक्सेप्टेंस वर्ड खोजने मत जाइएगा, राइट। ड्रॉइंग द बिल का मतलब बिल ड्रू एंड बिल एक्सेप्टेड दोनों, राइट। बट कभी कभी कंफ्यूज करने का कोशिश करेगा। इस दिन ड्रॉ हुआ, इस दिन एक्सेप्ट हुआ। जिस दिन ड्रॉ हुआ उस दिन कोई जर्नल एंट्री नहीं होगा, जिस दिन एक्सेप्ट होगा ना उस दिन जर्नल एंट्री होगा। हाँ, मैच्योरिटी डेट जब कैलकुलेट करेंगे और बिल आफ्टर डेट है, तब तो डेट ऑफ ड्रॉइंग काम आएगा, नहीं तो डेट ऑफ ड्रॉइंग का कोई ट्रांजेक्शन नहीं होता। डेट ऑफ एक्सेप्टेंस को ये वाला एंट्री पास होता है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू भोलूज अकाउंट, राइट। यहां पर तो ऑब्वियसली सेम नो एंट्री,
और ये अगर एक्सेप्ट कर लेगा, फॉर एक्सेप्टिंग द बिल, बिल एक्सेप्टेड, भोलू बिल एक्सेप्ट कर लिया, तो जर्नल एंट्री क्या पास करेगा, जो लायबिलिटी खड़ा था गोलू का उसको कर देगा डेबिट, गोलूज अकाउंट डेबिट टू, इसके लिए बन जाएगा वही सेम बिल, भोलू के लिए क्या बन गया, बिल्स पेबल 100। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। यहां तक का बात को क्लोज कर सकते हैं। अब अपने नेक्स्ट बात जो कर रहे हैं, ऑप्शंस अवेलेबल विथ गोलू। ऑप्शन 1, रिटेन द बिल। आई होप आप लोग अपना कॉपी पेन लेके बैठे हो। आप लोग सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग ऑलरेडी नहीं लिए हो तो एक नया कॉपी ले लीजिए, एक नया रजिस्टर लेके बैठिए, क्योंकि अपने जो अब क्वेश्चंस अगर करने वाले हैं ना, उसमें आप लोग को साथ साथ में मार्क करते हुए चलना है कुछ इंपॉर्टेंट बात, राइट। तो आप लोग सबसे रिक्वेस्ट है कि क्लास के साथ साथ कॉपी पेन लेके बैठिए और साथ साथ में करिए। क्या बोल रहा है, क्या ऑप्शन अवेलेबल है, भोलू के हाथ में बिल्स रिसीवेबल है, भोलू के हाथ में बिल्स पेएबल है। भोलू के पास क्या ऑप्शन है, चलो पहले भोलू का ऑप्शन का बात करते हैं। भोलू के पास ऑप्शन है कि जिस दिन डेट आएगा पेमेंट का उस दिन पे कर दे, बस यही एक ऑप्शन है। और दूसरा, अगर उसके पास बहुत ज्यादा पैसा पहले ही आ गया है तो वो डेट आने के पहले एडवांस में पेमेंट भी कर सकता है, वो अपने बाद में जाके देखेंगे थोड़ा, ठीक है। तीसरा ऑप्शन क्या है, ड्यू डेट आ गया और फिर भी बिल का पेमेंट नहीं कर रहा है। ये वैसे तो ऑप्शन नहीं है, बट कभी कभी ऐसा ऑप्शन बन जाता है, बेचारे के पास पैसा है ही नहीं या नियत खराब हो गया तो पेमेंट नहीं कर रहा है, बिल को डिसऑनर कर देता है। भोलू के पास, राइट, फिर से देखना, दिस इज गोलू, दिस इज भोलू। गोलू के हाथ में क्या है, गोलू के हाथ में क्या है, गोलू के हाथ में बिल्स रिसीवेबल है, राइट। उसके पास बहुत सारा ऑप्शन है, अभी अपने उसका ऑप्शन का बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं एक बार भोलू का शॉर्ट में, क्योंकि भोलू के बारे में ना अब नेक्स्ट बात जो होगा वो काफी बाद में होगा, अब सारा बात गोलू के बारे में ही हो रहा होगा, इसलिए एक बार आपको ब्रीफिंग दे देते हैं ताकि आप लोग के माइंड में कंफ्यूजन नहीं चलता रहे, सर भोलू के बुक्स में बताइए, सर भोलू के बुक्स में बताइए, ऐसा आप लोग के दिमाग में ना चलता रहे, इसीलिए एक बार आप लोग को ब्रीफ कर रहे हैं। भोलू के बुक्स में अब एंट्री कब होगा, भोलू के बुक्स में एंट्री तब होगा जब डेट ऑफ मैच्योरिटी आएगा और वो पेमेंट कर देगा, पहला बात। दूसरा बात, डेट ऑफ मैच्योरिटी आएगा और वो पेमेंट नहीं करेगा, मतलब डिसऑनर कर देगा, दूसरा बात। तीसरा बात और इंपॉर्टेंट बात, डेट ऑफ मैच्योरिटी आने के पहले ही वो पे कर देगा। ये है भोलू के बुक्स में बात, बस इस 3 समय पर होगा, उसके पहले भोलू को कोई लेना देना नहीं है, भोलू को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि गोलू के हाथ में जो बिल्स रिसीवेबल है, गोलू उस बिल्स रिसीवेबल का क्या कर रहा है, कैसे कैसे लोगों से मिल रहा है, बैंक से मिल रहा है, अपना क्रेडिटर से मिल रहा है, राइट, अलग अलग नए नए रिश्ते बना रहा है, गोलू बना रहा है। भोलू को इस बात से मतलब नहीं है, भोलू को मतलब कब होगा, डेट आएगा पेमेंट करेगा, डेट आएगा पेमेंट नहीं करेगा, डेट आने के पहले ही पेमेंट कर देगा, बस ये 3 बात से मतलब है, और कोई मतलब नहीं है। बोलो फटाफट से, बात क्लियर है। तो अब अपने बात करेंगे किसका, गोलू के बुक्स का बात करेंगे, ठीक है। तो फटाफट कंफर्म कर दो, गोलू के पास सबसे पहला ऑप्शन ये है, गोलू के हाथ में जो बिल्स रिसीवेबल है ना, वो अपने फाइल में सजा करके अच्छे से रख दे, और जो डेट ऑफ मैच्योरिटी है मतलब 3 महीना बाद उसको फिर से फाइल खोल के निकाले और भोलू के पास लेके जाए और बोले भोलू पेमेंट कर दे, राइट। सबसे पहले गोलू के पास पहला ऑप्शन अपने फाइल में जचा के रख दो, इसको बोलते हैं रिटेनिंग द बिल, बिल को वो खुद रख लिया, रिटेन कर लिया, किसी को नहीं दिया, राइट। ऐसे में जब डेट ऑफ मैच्योरिटी आएगा सिर्फ तभी एंट्री होगा, उसके पहले कोई एंट्री नहीं होगा, राइट। ऑप्शन 1, रिटेन द बिल,
रिटेन द बिल का मतलब बिल केप्ट विथ सेल्फ। इसका जर्नल एंट्री क्या होगा? जर्नल एंट्री ऑन डेट ऑफ मैच्योरिटी। इफ ऑनर्ड, इसमें भी दो ऑप्शन हो गया ना, इफ डिसऑनर्ड। बात समझ में आया? ड्यू डेट आया, ड्यू डेट के दिन भोलू को पैसा देना था और दे दिया, अच्छा आदमी की तरह पैसा दे दिया। पैसा दे दिया तो सिंपल है सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू, जो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट पड़ा था ना बुक्स में, राइट, एक नया सेट बना दिए थे बिल्स रिसीवेबल। अच्छा, अभी यहां पर आप लोग से, राइट, चलते चलते ऑन द लर्निंग एक क्वेश्चन है, ऑन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग फटाफट से एक क्वेश्चन है। बिल्स रिसीवेबल गोलू के लिए असेट लायबिलिटी एक्सपेंस इनकम, असेट लायबिलिटी एक्सपेंस इनकम में से क्या है? कैश भी हो सकता है, चलिए कैश या बैंक, राइट। क्वेश्चन अगर स्पेसिफाई कर देगा चेक वगैरह तो बैंक ही लेना पड़ेगा। क्वेश्चन अगर कुछ स्पेसिफाई नहीं करता है तो कैश या बैंक दोनों में कुछ भी ले सकते हो। वेरी गुड, करेक्ट आंसर, बिल्स रिसीवेबल सर असेट होगा। आप बहुत अच्छे से विस्तार से हम लोग को ये बात बता के रखे हैं। असेट का मतलब सर एनी प्रॉपर्टी और पोसेशन, एनीथिंग ओन्ड बाय द कंपनी या फिर बिजनेस जो ओन करता है वो, और दूसरा एनीथिंग रिसीवेबल, एनीथिंग रिसीवेबल इज एन असेट, तो इवन बिल्स रिसीवेबल इज एन असेट एंड एनीथिंग पेबल इज अ लायबिलिटी। दैट मींस सर फॉर भोलू बिल्स पेबल इज अ लायबिलिटी। वेरी गुड, करेक्ट सर, बहुत इजी स्टफ चल रहा है सर, क्या मजाक कर रहे हैं, कोई अच्छा बात बताइए। चलो थोड़ा सा अच्छा वाला बात अपने को मिलेगा डिसऑनर के टाइम पर, ठीक है, हालांकि ये वाला एंट्री में नहीं मिलेगा, बट अपना बिल्स ऑफ एक्सचेंज का थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आएगा ना, वो तभी आएगा जब डिसऑनर का बात होगा। अरे जब सब कुछ मैच्योर होता चला जा रहा है, आराम से पैसा मिलता चला जा रहा है, कोई मसाला ही नहीं आया ना, तब उसमें क्या मजा आएगा, राइट। चलो, तो इफ डिसऑनर्ड का मतलब, अच्छा हाँ बताओ, अगर बिल डिसऑनर हो गया, देखो एक बात आपको समझ में आना चाहिए कि सर बिल ऑनर हो या डिसऑनर हो, इस बात को बहुत अच्छे से सुनना, ये इंपॉर्टेंट बात है। इस ये वाला बात अगर आप समझोगे ना तो आपको जर्नल एंट्री पास करना बहुत इजी लगेगा, राइट। ऑनर हो या डिसऑनर हो, बिल का अगर मैच्योरिटी आ गया ना सर, तो बिल को तो हटाना पड़ेगा ही, हटाना पड़ेगा ही, मतलब बिल को तो माइनस करना पड़ेगा ही, मतलब बिल रिसीवेबल जो है असेट, उसको तो क्रेडिट करना पड़ेगा ही। तो मतलब टू बिल रिसीवेबल पक्का पक्का आएगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। सर अगर मैच्योर हो जाता, पैसा मिल जाता, तो कैश या बैंक अकाउंट को डेबिट कर देते, लेकिन कैश और बैंक तो इस बार मिला नहीं है क्योंकि डिसऑनर हो गया, तो अब किसको डेबिट करें? क्या अब कोई आपका नया रिसीवेबल खड़ा हो गया? क्या आप भोलू को ऐसे ही जाने दे दोगे? आप बोल दोगे सर ये तो मेरा लॉस हो गया, लॉस को डेबिट करोगे? जी नहीं, आप इतना जल्दी नुकसान थोड़ी ना बुक करोगे। आप क्या करोगे? आप अपना हिम्मत बांधोगे फिर से। गोलू क्या करेगा? फिर से हिम्मत करेगा, जाएगा भोलू के पास, बोलेगा भोलू को, सुन भोलू, तेरा टाइम आ गया था पैसा देने का और तू नहीं दिया, अब दे दे नहीं तो केस करेंगे तुम्हारे ऊपर। ये जो डिसऑनर्ड बिल है इसको लेकर के केस करने जा सकता है, राइट। यहां पर केस वाला कहानी में एक और छोटा सा कहानी है, वो आपको अभी बताएंगे, बट आपको अभी ये समझ में आना चाहिए कि सर
भोलू से वापस पैसा लेगा, मतलब भोलू बिकम्स अ रिसीवेबल अगेन, भोलू से हम लोग को फिर से रिसीवेबल हो गया, तो भोलूज अकाउंट कर दीजिए डेबिट। बट यहां दिक्कत, एक छोटा सा बात का आपसे डिस्कशन ये है कि यहां पर अमाउंट क्या लिखें। आप बोलोगे सर यहां पे 100 लिखा है, यहां 100 लिख दीजिए, बट यहां पे छोटा सा स्टोरी है, स्टोरी को सुनना, ये स्टोरी आपको सुनना पड़ेगा पहले। क्या होता है अगर बिल डिजॉनर हो जाए, बिल अगर डिजॉनर हो जाए, गोलू के हाथ में बिल्स रिसीवेबल था, कायदे का बात करें अगर अच्छी बात होती तो इसको ये बिल का पैसा मिलना चाहिए था, बट अगर बिल डिजॉनर हो गया तो इसको तो पैसा नहीं मिल पाया। इसके पास कुछ तो ऑप्शन होना चाहिए, ये बेचारा कहां जाए, भोलू के ऊपर केस करना है इसको, इसको भोलू के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है, तो कुछ तो कर पाना चाहिए। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के तहत एक पब्लिक बॉडी, गवर्नमेंट का एक बॉडी बनाया गया जिसका नाम है नोटरी पब्लिक। नोटरी पब्लिक क्या है? नोटरी पब्लिक है सर एक, नोटरी, आप लोगों को जो थ्योरी का मटेरियल दिया है ना उसमें नोटरी पब्लिक, नोटिंग चार्जेस, ये सब सब कुछ है, राइट? आप लोग को थ्योरी पढ़ने भी बोला गया हुआ है। सुनो क्या होता है, चाहे तो गोलू चाहे तो नोटरी पब्लिक के पास जा सकता है, नोटरी पब्लिक को बोल सकता है सुनो सुनो नोटरी पब्लिक, ये रहा बिल रिसीवेबल, देखो मैच्योरिटी डेट आ गया, मेरे को पैसा नहीं मिला, भोलू को पैसा देना था, पैसा नहीं दिया, भोलू के ऊपर केस करो और मेरे को मेरा पैसा निकाल के दो। नोटरी पब्लिक क्या है? नोटरी पब्लिक है गवर्नमेंट बॉडी, और गवर्नमेंट बॉडी एक बार आप इमेजिन करो क्या इतने एफिशिएंट होते हैं जो बोलेंगे गोलू को अच्छा गोलू ऐसा बात है, चलो अभी तुम्हारा पैसा दिलाते हैं, क्या ऐसा बोलेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नोटरी पब्लिक तो इतना सुस्त होता है, इतना सुस्त होता है, जो बोलेगा, सुनना क्या बोलेगा गोलू को, नोटरी पब्लिक बोलेगा गोलू को, अच्छा गोलू ऐसा बात है, कंप्लेन है क्या कुछ? अच्छा कंप्लेन है, रुको रुको रुको, अपना कंप्लेन अभी मत बताओ, रुको रुको रुको, रजिस्टर निकालेगा, बोलेगा रुको अभी हम तुम्हारा कंप्लेन को नोट करेंगे, पर तुम्हारा कंप्लेन हम नोट करेंगे उसका हम पहले चार्जेस लेंगे, राइट? उसको बोलते हैं नोटिंग चार्जेस, को बोलते हैं नोटिंग चार्जेस। मतलब एक तो गोलू को, यहां ये रहा गोलू, गोलू बेचारा, उसको पैसा मिलना चाहिए था, पैसा तो मिला नहीं, कंप्लेन कराने गया, तो कंप्लेन जहां कराने गया गवर्नमेंट बॉडी के पास, नोटरी पब्लिक के पास, तो नोटरी पब्लिक उल्टा उससे चार्जेस और ले लिया। से फॉर एग्जाम्पल चार्जेस वॉज 2 रुपीज, राइट? मान लो फॉर एग्जाम्पल अपने 100 का बात कर रहे हैं ना, 100 के अगेंस्ट में 2, ठीक है, 2 रुपया का नोटिंग चार्जेस ले लिया मान लो, राइट? तो अगर गोलू जाएगा नोटरी पब्लिक के पास तो नोटिंग चार्जेस ₹2 पे करेगा, राइट? नोटिंग चार्जेस ज्यादा कम और बहुत कुछ हो सकता है, 50 रुपीज, 100 रुपीज, कितना भी हो सकता है, अपने को क्वेश्चन बोलेगा। तो अगर अगर नोटिंग चार्जेस देना पड़ा, अगर नोटिंग चार्जेस देना पड़ा, किसको देना पड़ा? गोलू को देना पड़ा, तो उसका जर्नल एंट्री बताना, गोलू क्या करेगा? गोलू को नोटिंग चार्जेस देना पड़ा 2 रुपया, क्यों देना पड़ा? क्योंकि कंप्लेन लिखाना जरूरी था, आदमी ये बदतमीज हो गया था, पैसा देना चाहिए था, दिया नहीं था, गोलू का कंप्लेन कराने के लिए नोटरी पब्लिक के पास जाके कंप्लेन कराया, नोट करवाया, तो नोटिंग चार्जेस दिया 2 रुपया, गोलू के बुक्स में जर्नल एंट्री क्या होगा सुनना, राइट? आप लोग को एक बात बताना, नोटिंग चार्जेस जब देगा तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा, यस और नो, फटाफट से बोल दो। नोटिंग चार्जेस जब पे करेगा तो कैश अकाउंट माइनस होगा, क्रेडिट होगा, यस और नो? एवरीवन प्लीज।
राइट। अब जब गोलू भोलू से पैसा लेगा ना, तो सिर्फ 100 रुपीज जो बिल का पैसा था वो नहीं लेगा। भोलू को बोलेगा, सुन भोलू, तेरे चक्कर में ना मेरा 2 रुपया का और खर्चा हो गया, तो मेरे को तेरे से 102 रुपया लेना है, नॉट ओनली 100। गुड, करेक्ट, राइट। जो वाई लिखा हुआ आया है ना उत्सव, आई एम अज्यूमिंग दैट इट इज फॉर यस, ओके। और अगर वाई का मतलब वाई है तो आपको और स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो ये था एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ गोलू। सेम एंट्री ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी इन द बुक्स ऑफ भोलू क्या होगा? इन द बुक्स ऑफ भोलू एकदम सिंपल, अगर पैसा दे देते हैं ना तब तो कोई झमेला नहीं होता, तब तो बहुत सिंपल बात होता है। इसके हाथ में, भोलू के हाथ में बिल्स पेबल था, बिल्स पेबल था, इसका पेमेंट हो गया कितना? कैश या बैंक अकाउंट से कुछ भी हो जाएगा और 100 आ जाएगा। लेकिन यहां पर आप लोग से एक और क्वेश्चन है, बिफोर आई पास जर्नल एंट्री फॉर दिस। एक क्वेश्चन और है सर, नोटिंग चार्जेस जो लगा, क्या नोटिंग चार्जेस अकाउंट कहीं भी नहीं आएगा क्या? नोटिंग चार्जेस कहीं नहीं आएगा क्या? गोलू के अकाउंट्स में कहीं नोटिंग चार्जेस नहीं आएगा क्या? नोटिंग चार्जेस गोलू के बुक्स में आएगा, यस नहीं आएगा, नो, यस और नो, फटाफट। अब जो हम आंसर देख रहे हैं दैट इज फॉर नोटिंग चार्जेस। नोटिंग चार्जेस गोलू के बुक्स में आएगा, यस नहीं आएगा, नो, यस या नो। नोटिंग चार्जेस आएगा या नहीं आएगा, यस और नो। नोटिंग चार्जेस आएगा, रोशनी सिंह आएगा, नोटिंग चार्जेस गोलू के बुक्स में आएगा, नोटिंग चार्जेस अकाउंट आएगा। अभी बात को सुनना बड़े ध्यान से। नोटिंग चार्जेस जो होता है ना, नोटिंग चार्जेस एक खर्चा है, एक्सपेंस है, राइट। जब गोलू पेमेंट किया ना, गोलू जब पेमेंट किया तो गोलू बोला ये जो 2 रुपया हम दे रहे हैं ना, ये तो हम भोलू से लेगा, तो मेरे बुक्स में कोई खर्चा नहीं है, ये खर्चा बुक करना पड़ेगा भोलू को। ध्यान से सुनना, जब नोटिंग चार्जेस ये 2 रुपया पे करेगा तो इन इफेक्ट जर्नल एंट्री क्या पास करेगा? कैश गया, एक तो कैश गया तो कैश को तो 2 रुपया क्रेडिट करेगा, बट डेबिट किसको करेगा? क्या नोटिंग चार्जेस को करेगा? नोटिंग चार्जेस खर्चा दिखा करके क्या पीएल में लेके जाएगा? फिर क्या इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके जाएगा? जी नहीं, जी नहीं, ये करेगा भोलू अकाउंट को डेबिट, क्योंकि ये नोटिंग चार्जेस इसका खर्चा नहीं है, ये नोटिंग चार्जेस इसका खर्चा नहीं है, इसको तो देना पड़ा भोलू के बिहाफ में, भोलू से लेगा, राइट। तो ये भोलूज अकाउंट एक्चुअली डेबिट करेगा 2 रुपया, और इसीलिए अपने ये वाला एंट्री और ये 100 रुपया वाला बिल्स रिसीवेबल वाला एंट्री अपने कंबाइन करके एक साथ 102 लिख दिए थे, राइट। लेकिन भोलू जब अपने बुक्स में जर्नल एंट्री पास करेगा तो भोलू बोलेगा, देखो मेरा तो बिल्स पेबल गया, बिल्स पेबल का वैल्यू था 100, और मेरे को गोलू को देना पड़ेगा कितना? 100 नहीं, 100 से बात नहीं बनेगा, 102 देना पड़ेगा। तो जो मेरे को 2 रुपया ज्यादा देना पड़ेगा ना, वो भोलू के लिए खर्चा है। राइट। अभी यहां तक का बात, सिर्फ यहां तक का बात मेरे को फटाफट से बताइए, एकदम एकदम क्लियर है क्या आप लोग को? यहां तक का डिस्कशन में अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज लेट मी नो। अनीश आपका आंसर नहीं आ रहा, मेरे को आंसर चाहिए। अनुभव फटाफट आंसर बताना, यहां तक का बात क्लियर है क्या? यस और नो?
इट इज क्लियर, वेरी गुड। चलो अनीश, आंसर नहीं आया, फटाफट बताना। श्रेया आंसर बताना। श्रेया कंफर्म करना, यहां तक का बात क्लियर है क्या? ओके चलो, एक नेक्स्ट डिस्कशन जो है दैट इज ऑन ऑप्शन 2। आज का लास्ट डिस्कशन है, आज का लास्ट डिस्कशन है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 ऑलरेडी होमवर्क हो गया, करेक्ट। एक और होमवर्क देना है, इतना सा से होमवर्क से नहीं चलेगा, एक और क्वेश्चन होमवर्क देना है, इसीलिए अपने और 10 मिनट का डिस्कशन करेंगे आज का क्लास का। 10-15 मिनट का डिस्कशन है, और बहुत ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन इस पॉइंट से पूछा जाता है। ऑप्शन 2, गोलू के पास एक और ऑप्शन है, डिस्काउंट द बिल विथ द बैंक। सर ये क्या होता है, डिस्काउंटिंग द बिल विथ द बैंक, राइट? अब गोलू के पास, वापस से आ जाओ, ऑप्शन 1 को वो अवेल नहीं किया। गोलू के हाथ में बिल्स रिसीवेबल है, गोलू के हाथ में बिल्स रिसीवेबल है, वेरी गुड, करेक्ट। गोलू के हाथ में बिल्स रिसीवेबल है। गोलू चाहता तो अपने फाइल में सजा के रख सकता था, जो कि अपने ऑलरेडी देख लिया, अगर रखता तो क्या होता। बट हो सकता है कि वो फाइल में सजा के नहीं रखना चाहता है, उसको अभी पैसा चाहिए, उसको अभी का अभी पैसा चाहिए। वो बिल रिसीवेबल लेके क्या करेगा, बैंक के पास जाएगा। गोलू क्या करेगा, डिस्काउंटिंग द बिल। छोटा सा अच्छा सा स्टोरी है, ध्यान से सुनना। गोलू के हाथ में बिल्स रिसीवेबल है, वो ये लेकर के गोलू जाएगा बैंक के पास। गोलू गया बैंक के पास और बोला, बैंक बैंक, सुना, ट्रांजैक्शन को बहुत अच्छे से समझना क्या बोल रहा है। गोलू गया बैंक के पास और बोला, सुनो बैंक बैंक, मेरे पास ना बिल्स रिसीवेबल है 100 रुपीज का, मेरे को ना पैसा आज जरूरत है। ये बिल रिसीवेबल के अगेंस्ट में मेरे को पैसा मिलेगा कब, 3 महीना बाद। 3 महीना बाद जो पैसा मिलेगा ना, वो तुम रख लेना, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को पैसा आज दे दो ना प्लीज। बैंक बोलेगा, अच्छा गोलू कोई बात नहीं, हम लोग तो ऐसा काम करते ही हैं, जो लोग को बिल रिसीवेबल वगैरह का पैसा एडवांस में तुरंत तुरंत चाहिए होता है ना, वो हम लोग दे देते हैं। बट हम लोग ना एक काम करते हैं, हम लोग उसमें एक चार्जेस काट के देते हैं। अगर आपके पास 100 रुपया का बिल रिसीवेबल है, तो हम लोग आपको 100 रुपया आज नहीं पे करेंगे, हम लोग आपको अपना डिस्काउंटिंग चार्जेस काटेंगे, और जो बैलेंस बचेगा सिर्फ वो पे करेंगे। और 3 महीना बाद जब 100 रुपया मिलेगा, तो हम लोग पूरा 100 रुपया हम लोग कलेक्ट करके हम लोग रख लेंगे, राइट? फिर से सुनना, रिपीट कर रहे हैं। गोलू के हाथ में
बिल्स रिसीवेबल है 100 रुपीज का। गोलू गया बैंक के पास, बोला सुनो बैंक बैंक मेरे पास बिल्स रिसीवेबल है 100 रुपीज का, तुम ये बिल रिसीवेबल रख लो। होल्डर ऑफ द बिल को पैसा मिलता है तो 3 महीना बाद जब पैसा मिलेगा तो तुमको मिल जाएगा, तुम ले लेना पैसा, बट उसके बदले मेरे को पैसा आज दे दो। बैंक बोला हाँ गोलू तुम अच्छा काम कर रहा है कि बिल को डिस्काउंट करा ले रहा है, तुम ले लो पैसा, तुमको पैसा तो दे देंगे पूरा बिल का, लेकिन पूरा 100 रुपया नहीं देंगे, उसमें से हम लोग कुछ डिस्काउंटिंग चार्जेस काटते हैं, वो काट के हम लोग रख लेंगे, बाकी बैलेंस तुमको दे देंगे। राइट, तो ऑप्शन 2 में मान लो गोलू गया, डिस्काउंट्स द बिल विद द बैंक, राइट, बैंक बोला डिस्काउंटिंग चार्जेस ₹4, बोला 4 रुपए डिस्काउंटिंग चार्जेस लेंगे, तुमको सिर्फ कितना देंगे। अब मेरे को आप लोग फटाफट टाइप करके बताना कि अगर बैंक डिस्काउंटिंग चार्जेस रख लेगा, बैंक डिस्काउंटिंग चार्जेस अगर रख लेगा तो गोलू को एक्चुअल में पेमेंट कितना करेगा। राइट, क्वेश्चन इज, फटाफट से रिप्लाई करो, हाउ मच विल बैंक पे टू गोलू। वाओ ग्रेट, आंसर्स आना स्टार्ट हो गया है, आंसर्स 3-4 आंसर आ गया है। बाकी लोग का आंसर क्यों नहीं आ रहा है, फटाफट, कुछ आंसर्स ही क्यों आ रहा है, बाकी लोग भी फटाफट बताओ। ग्रेट, एब्सोल्युटली करेक्ट, 96 इज द राइट आंसर। इतना सिंपल कैलकुलेशन है, देखो 100 रुपया का बिल दिया, बोला 4 रुपया हम काट लेंगे तो कितना देगा, ये क्वेश्चन है। आपको तो ये बोलना चाहिए सर क्वेश्चन भी तो ढंग का पूछिए, ये क्या क्वेश्चन है। तो अब सिंपल सा बात ये है कि अगर वो बिल डिस्काउंट कराएगा बैंक से तो बैंक में पैसा आ जाएगा ना, एडवांस में आ जाएगा, कैश या बैंक दोनों लिख सकते हैं। राइट, आई एम यूजिंग द वर्ड बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट कितना आया, ओनली 96। बिल रिसीवेबल गया, बिल रिसीवेबल को शॉर्ट में ना बी आर लिख रहे हैं और आगे से बी आर ही लिखेंगे, अपने क्लास का डिस्कशन जब कर रहे होंगे तो बिल्स रिसीवेबल को बी आर बोलेंगे और इसके बुक्स में बिल्स पेबल को बीपी बोलेंगे, बी आर एंड बीपी। अकस्टम हो जाइए इस टर्म से, टाइम सेव करने के लिए बी आर और बीपी बोलने वाले हैं अब। राइट, तो बिल्स रिसीवेबल जो इसके हाथ से गया वो कितना अमाउंट का गया, 100 का गया। राइट, अब यहां पर सर इसका मतलब हम लोग को मालूम है 4 आने वाला है, ये 4 जो आने वाला है इसका नाम बताना कोई फटाफट से। हाँ नाम करेक्ट बोल रहे हो, बट क्या मेरे को ये बताओ कि यहां पर ये जो नाम आया आप जो बोल रहे हो, ये क्या 4 रुपीज गोलू का खर्चा है कि वो भोलू से रिकवर करेगा, मेरे को खाली इतना बता दो। ये 4 रुपीज क्या भोलू को बोलेगा, भोलू सुनो मेरा डिस्काउंटिंग चार्जेस लगा है 4 रुपया का, दे दो मेरे को वापस, ऐसा बोल सकता है क्या। अरे बाबा डिस्काउंटिंग चार्जेस इसका गोलू का इसलिए लगा है क्योंकि उसको एडवांस में पैसा चाहिए था, उसको अगर एडवांस में पैसा चाहिए और उसके बदले अगर उसको कोई चार्जेस देना पड़ा तो ये किसका खर्चा है, गोलू का खुद का खर्चा है, ये गोलू अपने बुक्स में खुद बुक करेगा। डिस्काउंटिंग चार्जेस डेबिट, राइट, ये गोलू का खर्चा है, एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस साइड में जाएगा। नो ही विल नॉट रिकवर, एक्सेलेंट, गोलू का खर्चा है, वेरी गुड। अब एक बात बताना, जब गोलू गोलू बैंक से जाके बिल डिस्काउंट कराया उस दिन भोलू के बुक्स में जर्नल एंट्री क्या होगा, फटाफट से सोचो और बताओ।
वेरी गुड। नो एंट्री, नो एंट्री। भोलू को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि गोलू बिल्स रिसीवेबल का क्या कर रहा है। उसको कब मतलब होगा, इसको मतलब होगा जब डेट ऑफ पेमेंट आएगा, डेट ऑफ मैच्योरिटी आएगा, उस दिन क्या तो पे कर देगा, क्या तो पे नहीं करेगा। और हो सकता है कुछ कुछ केसेस में कि थोड़ा पहले ही पे कर दे, राइट। वैसा सिचुएशन का भी अपने बात नहीं कर रहे हैं, पहला पेमेंट वाला, राइट। यहां पर अपने बात की कि बिल डिस्काउंट करा लिया। अब बिल जब डिस्काउंट करा लिया तो डेट ऑफ मैच्योरिटी आएगा, डेट ऑफ मैच्योरिटी आएगा। डेट ऑफ मैच्योरिटी के अंदर में मान लेते हैं केस 1, बिल ऑनर्ड, और इसी के अंदर में एक और केस है, बिल डिसऑनर्ड। वेरी वेल एक्सप्लेन्ड रोशनी। एंट्री व्हेन भोलू विल पे द बिल, है ना। अब बात करिए भोलू के बुक्स में ना, बात करिए जब पेमेंट का डेट आएगा, उसके पहले बात मत करिए सर। ओके, रोशनी नहीं बात करेंगे उसके पहले। तो बिल इज ऑनर्ड, अगर बिल का मैच्योरिटी डेट आया और बिल का पेमेंट हो गया, बिल इज ऑनर्ड, तो बताओ गोलू के बुक्स में क्या एंट्री होगा। गोलू के बुक्स का एंट्री आप लोग बताओगे, हम भोलू का बुक्स का एंट्री हम बता दे रहे हैं। भोलू के बुक्स में एंट्री होगा, ओ सॉरी, शॉर्ट में लिखना है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट कितना 100, और कैश या बैंक से पेमेंट चला गया 100। राइट, माय क्वेश्चन वाज ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी, बिल डिस्काउंटेड है, गोलू क्या किया, बिल डिस्काउंट करा लिया। अब डेट ऑफ मैच्योरिटी आया, मैच्योरिटी के दिन भोलू को पेमेंट करना था, भोलू बेचारा पेमेंट कर दिया। उस दिन गोलू के बुक्स में जर्नल एंट्री क्या होगा। बी वेरी वेरी केयरफुल। गोलू के बुक्स में नो एंट्री। ऐसे कैसे सर, ऐसे इसलिए क्योंकि बिल्स रिसीवेबल के अगेंस्ट में पैसा मिल रहा है, गोलू के हाथ में अब कोई बिल्स रिसीवेबल नहीं है। वो पैसा कलेक्ट कौन करेगा, जो होल्डर ऑफ द बिल है वो कलेक्ट करेगा। होल्डर ऑफ द बिल कौन है, बैंक है। तो बैंक अपने बुक्स में एंट्री पास करेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल डिस्काउंटेड अकाउंट। बैंक के बुक्स में भी जो जर्नल एंट्री होता है ना, वो भी अपने बात करेंगे आगे जाके, कंफ्यूज मत हो ना। बैंक अपने बुक्स में जर्नल एंट्री क्या पास करेगा, वो अपने अलग से बात करेंगे। 5-10 मिनट का डिस्कशन रहेगा, डू नॉट वरी, बहुत छोटा छोटा सा डिस्कशन है। तो बिल ऑनर्ड के केस में अगर बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक है और बिल ऑनर हो गया, तो गोलू का टेंशन खत्म हुआ। गोलू को ये टेंशन होता अगर पेमेंट नहीं होता तब क्या करें, ये टेंशन है गोलू को। इसीलिए अगर बिल डिसऑनर्ड है, बिल अगर डिसऑनर्ड है, पेमेंट करना था भोलू को, बट भोलू बेचारा पेमेंट नहीं किया, बेचारा क्यों बोले, सॉरी, बदतमीज पेमेंट नहीं किया, भोलू बदतमीज पेमेंट नहीं किया, करना था। तो उस केस में अब एकदम स्टोरी में वापस से आओ। ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी, बैंक को डेट ऑफ मैच्योरिटी, ड्यू डेट के दिन बैंक को 100 रुपया मिलना चाहिए था, पर बिल तो डिसऑनर हो गया तो बैंक को मिला नहीं। बैंक को पैसा मिलना चाहिए था, बैंक को मिला नहीं। बैंक क्या करेगा ऑन द डेट ऑफ डिसऑनर, क्या बैंक भोलू को खोजता फिरेगा, हाँ उसको खोजने जाएगा, नहीं। बैंक जाएगा वापस से गोलू के पास और बोलेगा, सुन गोलू, मेरे को नहीं पता भोलू कौन है और तेरा उसके साथ क्या रिश्ता है, राइट। उसके साथ सेटलमेंट तुम करता रहे, मेरे को तो आज 100 रुपया मिलना चाहिए था जो कि नहीं मिला, आई हैव डिडक्टेड फ्रॉम योर अकाउंट, राइट। बोलने का भी जरूरत नहीं है, तुम्हारा बैंक अकाउंट मेरे पास है, उसमें 100 रुपया बैलेंस था, काट लिए, काट के रख लिए, तुम कलेक्ट करता रहे भोलू से, हम माथा पच्ची नहीं करेगा भोलू के साथ। ध्यान से सुनो, बट यहां पर एक पॉइंट है डिस्कशन का जो भी हम करेंगे, वो अच्छा पॉइंट है, और इसी के लिए मेरे को आप लोग का और 5-7 मिनट चाहिए। बट यहां तक का बात, स्टोरी क्या क्लियर है,
बोल दीजिए फटाफट यस, तो आगे बढ़े। नॉट क्लियर? यस सर, क्लियर। क्लियर है? ओके, क्लियर है। बाकी लोग भी? सिर्फ 2-3 जन क्यों रिप्लाई कर रहे हैं? मजा तब आएगा क्लास लेने में जब सब कोई रिस्पॉन्स देगा, नहीं तो मजा नहीं आएगा। आप लोग काफी लोग रिप्लाई दे रहे हो, बाकी लोग से भी रिक्वेस्ट है, जो लोग रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं वो लोग भी फटाफट से रिस्पॉन्स दें। अनुभव रिस्पॉन्स दो। अनिश आर यू देयर, खाली ये कंफर्म कर दो, राइट? रिस्पॉन्स मत दो, खाली आर यू देयर प्लीज कंफर्म कर दो। श्रेया रिप्लाई कर दो। उत्सव रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा है? सुनो, राइट, चलो यहां तक का फटाफट रिकैप करते हैं। बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक है, डेट ऑफ मैच्योरिटी आया और भोलू डिसऑनर कर दिया। बैंक पकड़ेगा किसको? गोलू को। बट यहां पर एक छोटा सा बात और है, छोटा सा बात और है। जब बिल डिसऑनर होता है ना, जब बिल डिसऑनर होता है ना, उस टाइम पर कंप्लेन लिखाने जाना पड़ता है। बताओ किसके पास? एकदम करेक्ट, नोटरी पब्लिक के पास। अब इस बार अपने, अब जो आपको ट्रांजैक्शन बता रहे हैं उसमें नोटरी पब्लिक के पास कौन कराने जाएगा कंप्लेन? मोस्ट ऑफ द केसेस में गोलू खुद जाएगा। बट कभी कभी अपने को क्वेश्चन बोल देगा कि बैंक गया है, बैंक पे किया है नोटिंग चार्जेस, तो अपने क्या क्वेश्चन से बहस करेंगे? बिल्कुल नहीं। नोटिंग चार्जेस, इसीलिए अब आपको रिवाइज तरीके से ये वाला चीज बता रहे हैं कि नोटिंग चार्जेस का जो पेमेंट होता है वो हो सकता है बैंक किया हो सकता है गोलू किया हो। अपने को क्वेश्चन जिसका नाम बोलेगा उसका नाम लिखेंगे, नाम थोड़ी ना लिखते हैं, जर्नल एंट्री पास करेंगे। तो यहां पर डिस्काउंटिंग के केस में व्हेन बिल इज डिसऑनर्ड एंड इसके अंदर ए नोटिंग चार्जेस पेड बाई गोलू, राइट, एंड बी नोटिंग चार्जेस पेड बाई बैंक, राइट। अब तक आप लोगों को नोटिंग चार्जेस पता है पक्का पक्का, ठीक है? 100 क्यों कटेगा? ओके, नाइस पॉइंट। अभी क्वेश्चन ये आ रहा है कि सर जब डेट ऑफ मैच्योरिटी आएगा ना, जब डेट ऑफ मैच्योरिटी आएगा उस दिन बैंक को 100 रुपया मिलना चाहिए था। खाली ये वाला बात बोलो, यस और नो। बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक था, बैंक के हाथ में बिल था, बैंक वॉज द होल्डर ऑफ द बिल। बैंक के पास जो बिल था वो कौन सा अमाउंट का था? वो 100 रुपीज का था। वो तो उस 100 में से 4 रुपया अपना चार्जेस काटा था, वो कमाएगा नहीं क्या? बैंक क्या चैरिटी करने बैठा है? बैंक तो चैरिटी करने नहीं बैठा है। बैंक बोला, गोलू को बोला, गोलू सुन मेरे को मालूम है मेरे को 3 महीना बाद 100 रुपया मिलेगा। गोलू सुन मेरे को मालूम है मेरे को 3 महीना बाद 100 रुपया मिलना है, लेकिन आज हम तुमको 100 रुपया थोड़ी ना देंगे, आज हम तुमको सिर्फ 96 देंगे। ये 4 रुपया ही तो मेरा प्रॉफिट है, यही तो मेरा इनकम है, इसको हम रखेंगे, राइट। तो अब 3 महीना आ चुका, 3 महीना बीत चुका, 3 महीना बाद बैंक तो उम्मीद लगा के बैठा है कितना रुपया मिलेगा? 100 रुपया मिलेगा। अब ये बैंक को 100 रुपया मिलना था भोलू से, अगर भोलू से नहीं मिला, भोलू से कितना मिलना था? 100 रुपया मिलना था। भोलू से अगर वो 100 रुपया नहीं मिला तो ये 100 रुपया ही तो लेगा ना गोलू से। गोलू को बोलेगा, गोलू सुनना, गोलू सुनना, मेरे को 100 रुपया मिलना था, 100 रुपया तो मिला नहीं, अब तेरे से हम क्या 100 रुपया ले, छोड़ना, तेरे से हम 96 ही लेगा खाली। ऐसा बोलेगा बैंक? बिल्कुल भी नहीं बोलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलेगा बैंक। कंफर्म करो फटाफट, पॉइंट क्लियर है क्या? 100 क्यों कटेगा? 96 दिया था। क्वेश्चन ये था कि सर बैंक देने के टाइम पर दिया तो 96 था, अब लेने के टाइम पर 100 क्यों ले रहा है? आप ऐसा सोचो, आप लोग अगर हायर स्टडीज, राइट, आप लोग हायर स्टडीज करोगे, सीए, सीएस, सीएमए, चाहे कुछ भी करना, नहीं नॉट सीएमए में, सीए या सीएस, अगर सीए या सीएमए अगर करोगे तो अकाउंटिंग जो सब्जेक्ट रहेगा उसमें
एक चैप्टर रहेगा बैंकिंग कंपनी, राइट। बैंकिंग कंपनी का अकाउंट्स अलग तरीके से बनता है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बताता है, आरबीआई का रेगुलेशंस बताता है कि बैंकिंग कंपनी को कैसे बनाना है बुक्स। उसमें आप लोग पढ़ोगे कि बैंक के लिए ना, ये बिल डिस्काउंटिंग बैंक के नजरिए से देखो तो इट इज लाइक लोन गिवन, लोन गिवन। आप ऐसे सोचो, बैंक ना लोन दिया है 96 का, और 3 महीना बाद क्या खाली लोन का पेमेंट लेगा 96 कि विथ इंटरेस्ट लेगा, ऐसे सोचो, राइट। बैंक तो एक तरह से लोन दे रहा है 96 रुपीज, इस उम्मीद से कि मेरे को विथ इंटरेस्ट 100 रुपीज मिलेगा, राइट। तो बैंक के लिए एक तरह से ये लोन गिवन है, आप लोग पढ़ोगे बाद में बैंकिंग कंपनी में जाके। और अगर अभी थोड़ा सा एडिशनल आपको ज्ञान चाहिए इस चीज का, बहुत इंटरेस्टिंग ज्ञान है ये, तो एक बैंकिंग कंपनी का अकाउंट्स के ऊपर मेरा एक रिकॉर्डिंग है, वो शेयर कर देंगे, देख लेना, ठीक है। तो अब बात करते हैं, सर हम लोग को बहुत सारा बात अभी क्लियर है, अब आप आगे बताइए कि सर जो बिल डिसऑनर के टाइम पर नोटिंग चार्जेस अगर गोलू पे किया है तो एंट्री क्या होगा गोलू के बुक्स में, गोलू के बुक्स में जर्नल एंट्री बताइए, गोलू के बुक्स में जर्नल एंट्री क्या होगा? बोलेगा भोलू वापिस से तुम कर दिया बदतमीजी, तुमसे लेंगे पैसा वापस, ठीक है। और मेरे बैंक से पैसा कट गया कितना, 100, प्लस मेरे को नोटिंग चार्जेस देना पड़ गया कितना, 2। तो अब बोलू मेरे को वापस 102 तुम दे दे, राइट। आई होप अब आप लोग को ये वाला एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा, टू कैश, दिस इज फॉर नोटिंग चार्जेस। एक तो बैंक काट लिया 100 रुपया, और दूसरा कंप्लेन कराने के लिए गोलू खुद गया और नोटरी पब्लिक को 2 रुपया दिया, नोटिंग चार्जेस, एनसी का मतलब नोटिंग चार्जेस। तो भोलू से कितना लेगा, पूरा 102 लेगा। ये वाला सेम इस, चलो पहले बात करते हैं, इफ नोटिंग चार्जेस इज पेड बाय बैंक, अगर बैंक नोटिंग चार्जेस पे करेगा 2 रुपया, तो ये नोटिंग चार्जेस का 2 रुपया भी किससे रिकवर करेगा, गोलू से रिकवर करेगा। मतलब एक तरह से गोलू के बुक्स में, गोलू के बुक्स में जर्नल एंट्री विल बी भोलूज अकाउंट डेबिट टू बैंक, इस बार सीधा सीधा 102, राइट। नोटिंग चार्जेस ये नहीं पे किया, मान लिया, लेकिन बैंक अब 100 रुपया थोड़ी ना काटेगा, जो 2 रुपया और बैंक पे किया वो भी तो लेगा, राइट। फटाफट, भोलू 4 भी तो देगा, भोलू क्या चीज का 4 देगा, भोलू को 100 रुपया देना था, 100 रुपया देगा। आप लोग वो डिस्काउंटिंग चार्जेस को बिल्कुल भी बीच में मत लाके कंफ्यूज करो, डिस्काउंटिंग चार्जेस एक खर्चा था जो गोलू का था, गोलू का खर्चा क्यों था, क्योंकि गोलू को एडवांस में पैसा चाहिए था, वो हो चुका, वो वाला काम यहां पे हो चुका, राइट। एक बार कंफर्म करना, अगर ये पॉइंट क्लियर नहीं है तो वापस से एक्सप्लेन करेंगे विद स्टोरी, 5 मिनट लगेगा, लेकिन फटाफट से प्लीज कंफर्म करो यहां तक का बात क्लियर है। आप लोग कंफर्म करोगे तो अपने आज का क्लास क्लोज करेंगे, नहीं तो फिर फटाफट से मेरे को 5 मिनट में आप लोग को ये बात और बताना पड़ेगा, राइट। और चाहे ये वाला केस हो चाहे ये वाला केस हो, डिसऑनर हुआ है तो इसके लिए तो बिल्स पेबल 100 रुपीज डेबिट होगा, और नोटिंग चार्जेस चाहे कोई सा भी केस हो 2 रुपया देना पड़ेगा, और ये पैसा किसको देगा, गोलू को देगा, राइट, दोनों ही केस में। डिसऑनर ऑफ बिल इज नॉट अ कंटिजेंट लाइबिलिटी, नहीं, डिसऑनर ऑफ बिल इज नॉट अ कंटिजेंट लाइबिलिटी। चलो यहां पर एक अच्छा पॉइंट रेस कर रही है रोशनी, तो डिस्कस करते हैं, क्या है डिस्कशन, ध्यान से समझना, राइट। 1 मिनट लगेगा, सिर्फ 1 मिनट लगेगा। गोलू discounted the bill with bank on 15th March. Due date of the bill is 30th April.
on year end 31st March, Golu will show this bill receivable as a contingent liability. क्या होगा अगर एक फाइनेंशियल ईयर एंड पड़ गया बीच में 31 मार्च और उस दिन गोलू बिल डिस्काउंट करा के रखा है बैंक से जिसका मैच्योरिटी डेट अभी तक आया नहीं है, तो जब गोलू अपना बैलेंस शीट बनाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएगा, तो क्या होगा उसके बुक्स में कहीं पे बिल रिसीवेबल नाम का असेट नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है क्योंकि वो तो बिल ऑलरेडी डिस्काउंट करा के रखा है बैंक से और बैंक से पैसा आ चुका है, राइट। और उसके बुक्स में ना कोई लायबिलिटी भी नहीं आ रहा, क्यों आएगा, उसका लायबिलिटी है ही नहीं, उसको पैसा मिलना चाहिए था, पैसा नहीं मिला, बिल रिसीवेबल मिला, उस बिल रिसीवेबल के बदले वो बैंक से डिस्काउंट करा लिया और डिस्काउंटिंग चार्जेस पे करके अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस बुक कर दिया, राइट। लेकिन गोलू को इस बात का डर तो है ना कि कल को अगर भोलू नहीं पे किया, भोलू अगर नहीं पे किया, बिल मैच्योर, बिल को ऑनर नहीं किया, तो गोलू को पे करना पड़ सकता है, राइट। अ लायबिलिटी विच कैन अराइज ऑन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ कंटिंजेंट लायबिलिटी। तो उसके बैलेंस शीट पीएल में कहीं नहीं आएगा गोलू के बुक्स में, लेकिन एज अ फुट नोट उसको कंटिंजेंट लायबिलिटी में ये लिखना पड़ेगा, देयर इज अ बिल रिसीवेबल ऑफ ₹100 which is due to mature on 30th April, राइट। तो डिसऑनर अगर हो गया तब तो लायबिलिटी बन चुका, राइट। लेकिन अगर डिसऑनर नहीं हुआ, ड्यू डेट आने में बाकी है, फाइनेंशियल ईयर एंड आ गया, तो उसको उस फाइनेंशियल ईयर एंड में जब अपना बैलेंस शीट बनाएगा तो एज अ फुट नोट ये कंटिंजेंट लायबिलिटी शो करना पड़ेगा। चलो अब आप लोग का आज के क्लास से कोई भी डाउट है तो पूछो, अदरवाइज अपने आज का क्लास यहां क्लोज करते हैं और होमवर्क अपना नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 ये 2 होमवर्क है। होमवर्क क्या क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 इज होमवर्क।